प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम से पहले चूँकि हम बात कर रहे थे सैलाब के हवाले से और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की सियासत पे, अब हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे। और कश्मीर में LOC के जो मुकीम हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वहाँ पे सेहत की जो सहूलियात हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और ख़ास तौर पे जब हम ततापानी सेक्टर की बात करते हैं और उसके मज़ाफ़ात की बात करते हैं, ये वो एरिया है जो LOC के ऊपर है। और जब फायरिंग होती है भारत की तरफ से और सबसे ज़्यादा ये इलाका मुतासर होता है। पिछले दिनों एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ था। एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे। और वजह ये बनी थी कि चूँकि वहाँ सेहत की सहूलियात नहीं हैं। ततापानी जो शहर है वो डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर आता है। और ततापानी जो है वो संगम है 3 अजला का, सदनोती, पुंछोर, कोटली। और बहुत बड़ी आबादी उसके साथ कनेक्ट है। वहाँ के जो कबाइल हैं वो कनेक्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त तजारती मरकज़ है। लेकिन वहाँ पे सेहत की सहूलियात नहीं है। वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है और उसके अंदर भी डॉक्टर्स, अद्वियात जो हैं वो मौजूद नहीं होती। पिछले कई दिनों से वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है और एक्शन कमेटी है वो सरापा एहतजाज है। उन्होंने धरना दिया हुआ है और वो कौम बाला से अपील कर रहे हैं कि ततापानी को 100 बेड का हॉस्पिटल दिया जाए, ताकि इस तरह की कोई जब हंगामी सूरत हाल होती है तो लोगों को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। अदरवाइज़ उनको मूव करना पड़ता है कोटली सिटी की तरफ या रावलपिंडी की तरफ। और ये वो एरिया है जो जंग ज़्यादा माहौल होता है अमूमन। और अब चूँकि सीज़ फायर है तो वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। लेकिन सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं और शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज पे। इस पर बात भी करेंगे कि वहाँ के जो शहरी हैं उनको की जो बुनियादी मुतालबात हैं वो क्या हैं। और वहाँ के वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अब्दाली साहब से मैंने कोशिश की थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँ, और तो उन्होंने वो चूँकि कुछ मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं दे सके। लेकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, उनसे भी हमने कोशिश की कि उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए। और उनकी जो मीडिया टीम है उनसे हमारी बात हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि हम ये मुतालबा आगे लेके जाएंगे। अल्लाह करे कि इसमें कोई बेहतरी हो और ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का ये तकाज़ा है और सेहत का ये मामला है, इसके ऊपर कोई एक्शन भी हो और जो मुतालबा है वो पूरा किया जा सके। इस सिलसिले में बात करेंगे। हमें ततापानी आज़ाद कश्मीर से ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा खुसूसी गुलाम ओवैस ने। उनसे जानेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और वहाँ जो इस वक्त शहरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या मुतालबा है। वैसे बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। क्या सूरत हाल है ततापानी आज़ाद कश्मीर की? और हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मुसलसल वहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है और वो आज़ाद हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं इस हॉस्पिटल का। अब इसका पस मंज़र क्या है इस एहतजाज का और क्या मुतालबात हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये 22 अगस्त को प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और ये 100 बेड अस्पताल का मुतालबा लेकर सिविल सोसाइटी ततापानी और एक्शन कमेटी ततापानी के जेर एहतमाम 22 अगस्त को एक भरपूर एहतजाज किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में ततापानी और गिरदोनवाज से शहरियों में मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की और उसी एहतजाज में धरने की शक्ल इख्तियार कर ली। और आज उस धरने का 11वां रोज था और सिविल सोसाइटी ततापानी ने 14 रोज धरने का ऐलान किया है। और वो 14 रोज यानी 4 सितंबर को उनकी डेडलाइन खत्म हो रही है। 5 सितंबर को सिविल सोसाइटी ततापानी ने वो पहिया जाम की कॉल दे रखी है और ये पहिया जाम बहुत शदीद हो सकती है, क्योंकि पिछले 11 रोज से ये धरना जारी, आज उसका 11वां रोज था। और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये ततापानी डिस्ट्रिक्ट कोटली का इलाका है और ये 3 अजला के संगम पर वाक़या है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और स्पेशली बटल सेक्टर का जो इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ अटैच है, वो इस ततापानी के साथ मुंसलिक है। और इसके गिरदोनवा में तकरीबन पूंछ का इलाका शामिल है, उसके साथ साथ जिला सदनौती का इलाका शामिल है और 1.5 लाख से ज्यादा आबादी। और यूं हम कह सकते हैं कि तकरीबन 70 से 80 जो देहात हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मुतासर होते हैं। चूंकि पिछले दिनों में साबिक वजीर आजम अब्दुल कयूम खान नियाजी यहाँ पे 100 बेड अस्पताल का ऐलान भी कर चुके हैं, तो सिविल सोसाइटी और एक्शन कमेटी ततापानी इसी हवाले से सरापा एहतजाज है। और इसका पस मंजर एक आम बात यह भी है कि पिछले दिनों ततापानी के नवाई इलाके ताई के अंदर एक हादसा पेश आया
एक मकान गिरने से एक ही घर के 10 अफराद जाँ बाक हो गए। और वहाँ पे जो NGO के लोग मौजूद थे, मकामी यानी शाहिदीन जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अगर बर वक्त उनको ऑक्सीजन मुहैया की जाती तो शायद 4 से 5 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। उसी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ के मकामी लोगों में एक गम होसे की फजा भी थी और उन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए सिविल सोसाइटी ततापानी ने 22 अगस्त को एक भरपूर एहतजाज की कॉल दी थी और ये धरना अभी तक उसी तनाजुर में जारी है। ठीक। अच्छा, वैसे बिल्कुल आप पस मंज़र बता रहे थे, लेकिन इस सिलसिले में आज ज़ाहिर आप बता रहे हैं कि ये धरना मुसलसल जारी है। क्या कोई इसकी डेडलाइन है, कब तक आपने ये धरना जारी रखना है? और दूसरा, ऑफिशियल्स, डायरेक्टर हेल्थ या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी ने आपसे रब्ता किया, कोई मुतालबा सामने आया कि आपका ये जो बुनियादी मुतालबा है इसको पूरा किया जा सकेगा? मैंने कोशिश की थी डॉक्टर निसार अब्दाली साहब से रब्ता हो सके, लेकिन वो कुछ मसरूफियात की वजह से, चूँकि सैलाब के वाले से उन्होंने कहा, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं तो वो टाइम नहीं है, अगले किसी प्रोग्राम में वो वक्त ज़रूर देंगे। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब की जो मीडिया टीम है उनके साथ भी हमारी बात हुई है और हमने कोशिश की कि आपका ये मुतालबा वहाँ तक पहुँचाया जा सके, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपसे किसी ने रब्ता किया या डायरेक्टर जो हेल्थ हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने कोई रब्ता किया ताकि लोगों को कोई हौसला अफजाई हो सके उनकी, और उनका जो बुनियादी मुतालबा है वो हुक्म बाला तक पहुँच सके? जी, जो पहला आपने सवाल किया, जो डेडलाइन है सिविल सोसाइटी ततापानी के जो एहतजाज की धरने की, वो 4 तारीख को रात 12 बजे एंड हो जाएगी और 5 तारीख की सुबह को, यानी उन्होंने पहिया जाम की, भरपूर पहिया जाम की कॉल दे रखी है। और जो बात यहाँ की मकामी जो इंतजामिया थी, उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानब से उनके नुमाइंदे आए थे। उनके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर जो पहले दिन एहतजाज हुआ था 22 अगस्त को, उसमें उन्होंने शिरकत की और जो यहाँ पे एक मुज़ाकराती टीम थी उसके साथ मुज़ाकरात किए। लेकिन पहले मरहले में इनके मुज़ाकरात नाकाम इसलिए हो गए थे कि चूंकि सिविल सोसाइटी का मुतालबा ये था कि वो अकाम बाला तक हमारा पैगाम लेकर जाए और हमें फिर फौरी इस हवाले से यकीनदानी करवाई जाए कि ततापानी के अंदर एक सिविल हॉस्पिटल या 100 बेड हॉस्पिटल के क्याम के लिए जो है वो हुकूमत कोशिशें जारी रखेगी या वो इस पर जल्दी अमल पैरा होंगे। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो महकमा हेल्थ के लोग थे, महकमा हेल्थ के लोग थे, उन्होंने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। वो और जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल RSC रूरल हेल्थ सेंटर जो यहाँ पे दस्तियाब भी है, उसमें भी सहूलियात का फुकदान है और महकमा सेहत के जो लोग हैं वो यहाँ पे डॉक्टर की जो हाजिरी है उसको भी यकीनी नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे जो वहाँ की सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो वर्स्ट है, और जो हॉस्पिटल मौजूद है उसके अंदर भी अद्वियात नहीं है, डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आते और एम्बुलेंस भी नहीं है, और अब ये LOC है, वहाँ पे गोलाबारी होती है और लोग ज़ख्मी होते हैं, उनको उनकी जानें नहीं बचाई सकती, क्योंकि जब आप कोटली ट्रैवल करते हैं या रावलपिंडी ट्रैवल करते हैं तो उसमें वक्त लग जाता है। और इसी इसना में जिस तरह वैसे बता भी रहे थे कि वहाँ पिछले दिनों एक हादसा हुआ और 10 इंसानी जानों का ज़िया हुआ। इस वक्त डॉक्टर निसार अब्दाली साहब जो वज़ीर सेहत हैं उनसे भी ततापानी के अवाम मुतालबा कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म जनाब तनवीर इलियास साहब से भी मुतालबा है कि फौरी तौर पर एक्शन लें और ये तरजीह बुनियादों के ऊपर ततापानी आज़ाद कश्मीर का ये जो 100 बेड हॉस्पिटल का मुतालबा है सिविल सोसाइटी और एक्शन कमेटी की तरफ से, उसको अमली जामिया पहनाएँ और लोगों को ताकि रिलीफ मिल सके और बुनियादी सहूलियात मिल सकें। ये इस वक्त चूँकि 21वीं सदी में जी रहे हैं और लोग बेबस हैं वहाँ और बहुत मुश्किल पेश आती है उनको, चूँकि जब वो ट्रैवल करते हैं रावलपिंडी की तरफ या कोटली की तरफ तो इसी दौरान इंसानी जानों का ज़िया भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया वैस, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।